तो 10th मैथ चैप्टर 3, इसमें हमें एक्चुअली ग्राफ जो है, ग्राफ का नेचर बताना है कि ग्राफ कैसा होगा बाय बाय लुकिंग ओवर द इक्वेशन। इक्वेशन देखकर हमें ये पता करना है कि इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा या पैरेलल लाइन होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो इनके कॉफिशिएंट्स हैं, जैसे ये जो कॉफिशिएंट है इसका x का जो कॉफिशिएंट है 1 है, और x दूसरे वाले x का जो कॉफिशिएंट है वो 3 है, दूसरे इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, मींस a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 अपॉन a2 जो है वो 1 अपॉन आपका 3 आ जाएगा, 1 ये रहा और 3 1 अपॉन 3। इसी तरह हमने v1 अपॉन v2 यानी कि जो पहला वाला इक्वेशन है उसके y का कॉफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन के y का कॉफिशिएंट, उसको अगर डिवाइड किया तो आपका आ जाएगा -2 अपॉन 4। इसको कैंसिल आउट करने पे आपका आ जाएगा -1 अपॉन में 2। तो इस तरह से इसी तरह C1 अपॉन C2 किया, C1 जो है इसका 0 है, इसका C2 यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू -20, इन दोनों को डिवाइड किया तो आपका 0 आ गया। इट मींस ये तीनों जो है वो वैल्यू इक्वल नहीं है, बट हमें सिर्फ दो रेशो को कंपेयर करना होता है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। इन दोनों ये दोनों रेशो इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/3 है और B1 अपॉन B2 की वैल्यू -1 अपॉन 2 है। -1 अपॉन 2 जो है 1 अपॉन 3 के इक्वल नहीं है। इस वजह से जो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर इन दोनों का ग्राफ बना है, माना ये पहला इक्वेशन है, इस पहले इक्वेशन का ग्राफ माना ऐसा बना स्ट्रेट लाइन, और दूसरे वाले का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं आपस में ये दोनों जो ग्राफ बनेगा दोनों लाइन से वो बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं सॉल्यूशन भी इतने होंगे। ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा मतलब इसका सॉल्यूशन यानी कि जो हल होगा वो सिर्फ एक ही होगा। तो सिर्फ हम कहेंगे सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा इसका। और ये लाइन जो बनेगी, जो इसका ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। सेकंड वाले में हम कंडीशन देखते हैं, अगर A1 सेकंड इक्वेशन के पेयर का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर A1 अपॉन A2 जो है 2 अपॉन 4 है, अपॉन 4 3 अपॉन 6 है, फिर -9 अपॉन -18 है। इनको डिवाइड किया तो यहाँ पे भी आपका 1 अपॉन 2 आ जा रहा है, डिवाइड करने पे इसको भी 1 अपॉन 2 आ जा रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड करने पे 1 अपॉन 2 आ जा रहा है। मतलब 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 तीनों बराबर है, तो इट मीन्स A1 अपॉन A2 का रेशियो, B1 अपॉन B2 का रेशियो, D1 अपॉन C2 का रेशियो इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका जो ग्राफ बनेगा ग्राफ पेपर पे, वो जो लाइंस बनेगी दोनों, पहली लाइन अगर आपकी ऐसी बन रही है तो दूसरी लाइन भी आपकी इसके ऊपर ही बनेगी, मतलब ये जो लाइंस होगी दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को कवर करेंगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगी। इनको संगत रेखाएं भी कहेंगे। तो इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है, दोनों जो लाइन है वो काफी सारे पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये यहाँ पर भी जितने भी पॉइंट्स होंगे इन लाइंस पे जो एक दूसरे को ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे, और ये काफी सारे सॉल्यूशन है, काफी सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए हम कहेंगे इसके इनफाइनेटली अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा हम कंडीशन देखते हैं पेयर ऑफ लाइन का एग्जांपल, जिसमें कि आपको पहले x का कॉफिशिएंट A1 जो है वो आपको 1 दे रखा है, इसका A2 2 दे रखा है 1 अपॉन 2, इसी तरह 2.4 आ गया, इसी तरह -4 अपॉन में -12 आ गया। अब इनको डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन 2 आ जाता है, ये इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसको डिवाइड करके देखते हैं तो इसमें आपका 1 अपॉन 3 आ जाता है। इसमें क्या है, पहले दो जो रेशियो है वो इक्वल है, बट तीसरा जो रेशियो है वो C1 अपॉन C2 वो इक्वल नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस टाइम जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती है, मतलब एक लाइन जो होगी और जो दूसरी लाइन होगी वो यहाँ पे बनेगी, पैरेलल होगी थोड़े डिस्टेंस पे, और ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगी। अब क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, काट नहीं रही किसी भी पॉइंट पे, तो इसलिए हम कहेंगे इसके इसके तो मैनी सॉल्यूशन थे, बट इसके इसके जो सॉल्यूशन होंगे इसका जीरो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक भी पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर रहे। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि जीरो सॉल्यूशन। तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसका जीरो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। एक चीज और आपको इसमें बता देना चाहूंगा कि इसमें जब सॉल्यूशन जब होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन एक भी सॉल्यूशन हो ना, तो हम उसको कंसिस्टेंट कंडीशन बोलते हैं।
तो ये कंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट चेक करें तो इसमें एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो हम कहेंगे ये जो कंडीशन है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, मतलब इसको हम हिंदी में बोलेंगे संगत है। अगर इसमें भी देखो सॉल्यूशन आ रहा है, मैनी सॉल्यूशन बहुत सारे, हम तो एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें एक भी सॉल्यूशन आ जाता तो संगत हो जाता, मतलब ये भी कंडीशन क्या होगी आपकी, कंसिस्टेंट होगी, मतलब संगत होगी। इसी तरह से अगर इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन है, मैंने कहा था एक भी सॉल्यूशन हो तभी कंसिस्टेंट होगा, तो ये आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत, ये जो कंडीशन होगी असंगत वाली हो जाएगी।